लेकिन फिलहाल तो एक ही बंदा ऐसा है देश में जो हमारे देश को बचा सकता है। मैंने बोल दिया, माननीय मोदी जी कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे देश को बख्शे, हमारे देश की जनता को बख्शे। संबित पात्रा की बात जो समझाते हैं आपको समझ में नहीं आती है? संबित पात्रा जी सुबह कही मैंने मैंने कि आप हमें भी समझाओ, डॉक्टर साहब हो, ज़्यादा ज्ञान ले रहे हो, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और मुझे लगा डिग्री कर रखी है उन्होंने, थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे उनसे। एक दिन बातचीत सी भी हुई ऐसी कि बैठेंगे फिर बैठे ही ना। जब पता चलती है ना कि महिला किसान की बेटी पूनम पंडित आ रही है तो ये कह देवे कि फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे, नहीं है। आज उनका किसी और चैनल पे है, किसी और चैनल पे पूछा, ये कह दिया आज किसी और पे है। तो ऐसा घुमाना तो इनका काम ही है, आपको पता। तो हम तो लाइव डिबेट में जुड़ना चाह रहे संबित पात्रा जी से, क्योंकि उनकी ट्रिलियन की जीरो भी खराब है, थोड़ी वे भी ठीक कर ले मैं जब आवे, क्योंकि आ जाते हैं बैठ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, चैनल वालों का टाइम खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। बहुत अच्छे आपके माता पिता ने संस्कार दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे, और अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें जो हमारे देश के प्रगति चल रही है, हमें उस पर सोचना चाहिए। तो अगर हम अपने बच्चों को इसी उम्र में बताएंगे तो वो आगे जाके हमारे देश का भविष्य होंगे। तो ऐसे बच्चे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे। पूनम, वैसे तो बहुत सारी वीडियो आपकी वायरल हुई हैं, सोशल मीडिया पर लोगों ने देखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ वीडियो ऐसी हैं जो लोगों के माइंड में अभी भी हैं और वो अभी भी एक के बाद एक सामने आ जाती है। उनमें से एक वीडियो है जिसमें आप प्रधानमंत्री को कुछ बोलते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके एक्सप्रेशन देखकर लोगों को ये लग रहा था कि शायद आप कुछ पॉजिटिव उनके बारे में बोल रही हैं, लेकिन बाद में आप कुछ और बोलकर चली गई और लोगों ने उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्शन दिए हैं। अगर आपको याद हो तो मैं हिंट देता हूं, जिसमें आपने बोला था कि हमारे देश को गर्त में जाने से सिर्फ एक व्यक्ति बचा सकता है। हाँ, ये बात ऐसी थी। तो वो कहने लगे, पत्रकार था भाई अपना, तो वो कहने लगा कि मतलब मैडम अब हमारे देश को कैसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। मैंने कि जो देश को ज़रूरत है वो तो देश अलग देख लेगा, ठीक है। हमेशा से प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है, किसी की बीमारी से मृत्यु हो गई, किसी को मार दिया गया है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री मिले ना हमारे देश को, तो वो चीज़ एक अलग है, वो हम बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल तो एक ही बंदा ऐसा है देश में जो हमारे देश को बचा सकता है। तो उन्होंने पूछा कौन? मैंने बोल दिया, माननीय मोदी जी कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दें और हमारे देश को बख्शे, हमारे देश की जनता को बख्शे। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सके। अब पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। ऐसा तो ये सच बात थी। सच जो है वो बहुत ऊपर जाके रहता है। तो ऐसे ही इस वीडियो में जो है बहुत सारे जो हमारे दिग्गज नेता हैं उनके भी ऑफिशियल अकाउंट पे वीडियो, स्वरा भास्कर और वो भूमि पाटनेकर जैसे, अमन अरोड़ा, ऐसे बहुत सारे लोगों के उस पर मैंने देखा, ट्विटर अकाउंट पे भी और उनके ऑफिशियल पेज पे भी मैंने देखी वो वाली वीडियो। तो उन्हें पता है भाई बच्चा है, ठीक है, लेकिन हमसे छोटा है बच्चा, लेकिन बच्चा भी कुछ सही बात कह रहा, तो तभी तो उन्होंने इस वीडियो को इतना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत दिया। बस बचाओ मोदी जी से। ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो आपको डर नहीं लगता किसी तरीके का? बिल्कुल नहीं। मैं तो चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी जी तक मेरी बात पहुँचे। हालांकि बात तो पहुँच गई है, ये अलग बात है कि वो मेरे से मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते। मैंने उनसे डायरेक्ट बोला कि देश की जनता के सामने 4 सवाल करूँगी और एक देश की बेटी हूँ, सीधी बात है, देश की बेटी है, देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, क्या हमें अधिकार नहीं है उनसे सवाल कर ले? 4 सवाल करेंगे, वो तो पूरी देश की जनता देखेगी ना। तो मैं चाहती हूँ जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इतने पावरफुल प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी डंका बज रहा उनका विदेशों में, किस सिस्टम पे बज रहा आपको भी पता, सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाले उन लिस्टों में भी उनका नाम आया। तो लेकिन उनके लोग समझते हैं कि हमारे मोदी जी, लेकिन वो हमारे भी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी वे तुम्हारे होंगे लेकिन प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो देश की जनता देखे, स्क्रिप्ट से सवाल नहीं करूँगी, इसीलिए तो घबराहट है। मैं नरेंद्र मोदी जी से, देश की बेटी हूँ, अपील करती हूँ कि आवें वो और बैठें और मैं 4 सवाल करूँ और वो मेरे 4 सवालों के जवाब दे दें। मैं अगर वो जवाब दे देते हैं मेरे सवालों के तो मैं मानूंगी कि हाँ ये ठीक है जी। घुमा फिरा के देंगे तो वहीं ले आऊँगी जहाँ हो। ये भी बात है। ऐसे क्या सवाल? मैं जब मैं सवाल करूंगी तो जनता जब ही जानेगी तो और ज़्यादा बेहतर होगा। बात तो उन तक पहुंच गई है मेरी, ऐसा नहीं है कि पहुंची नहीं, बशर्ते वो डरते हैं। देखिए किस बात से डरते हैं? सवालों से डरते हैं। क्या आपने देखा कोरोना में इतना सिस्टम हुआ, प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, किसी को संबोधित करा हो, करा? ऐसा नहीं करा। लेकिन जैसे जैसे कोरोना कम होने लगा सारे नेता निकल के टीवी पे आने लगे इनके, उनमें नरेंद्र मोदी तो बताते हैं ना पूरी। प्रवक्ता से क्या मतलब है? देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, देश की जनता मोदी जी से मिलना चाह रही है, उनसे बात करनी चाह रही है।
तब वो प्रवक्ता क्या करेंगे? प्रवक्ता तो वो कहना तुम्हारा ये भट्टा पे मुंशी हो हमारे ऐसे हो प्रवक्ता तो प्रवक्ता को कौन पूछ रहा है? दुकान पे रख लें, क्या बोलते हैं 5-7 हज़ार में इस तरीके के होते हैं। जैसे संबित पात्रा की बात जो वो समझाते हैं आपको समझ में नहीं आती है? संबित पात्रा जी सुबह कही मैंने कि आप हमें भी समझाओ, डॉक्टर साहब हो, ज़्यादा ज्ञान ले रहे हो, मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ और मुझे लगा डिग्री कर रखी है उन्होंने, थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे उनसे। एक दिन बातचीत सी भी हुई ऐसी कि बैठेंगे फिर बैठे ही ना। जब पता चलती है ना कि महिला किसान की बेटी पूनम पंडित आ रही है तो ये पूप कह देवे कि फ़ोन के नेटवर्क नहीं आ रहे। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल, भारत समाचार, जनतंत्र, ANB, जितने भी प्रवक्ता मेरे साथ बीजेपी के बैठे ये जरूर कहते हैं कि आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क में दिक्कत हो रही है। कहते हैं नहीं कहते हैं? तो ऐसे ही उन्होंने कह दिया जी आज जुड़ नहीं पाएंगे। मैं तो मिलना चाह रही थी और मैं तो बैठ के बिल्कुल ऐसे आपकी तरह ही बैठ के ही बात करना चाह रही, लेकिन बात तय भी हो गई थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्या बात हो गई, उन्होंने कह दिया जी वो नहीं आ रहे संबित पात्रा जी। किसी मतलब टीवी चैनल की किसी डिबेट में एक साथ बात करना चाह रही थी या अलग से कोई? नहीं, मैं तो डिबेट में बात करना चाहूँ जो सब देखें। अलग सु बात का क्या फायदा? अलग सु बात का क्या फायदा? अलग सु कमरे में बात तो यही जाना है करनी, हम नहीं जानते। हम तो सबके सामने डिबेट में बैठ के सवाल पूछना चाहें। संबित पात्रा बहुत ज्ञानी आदमी है, ज्ञान देते हैं, तो थोड़ा सा हम भी लेना चाहें और उनको ये बताना चाहें कि किसान की बेटी जो है कि कितना ज्ञान दे सके उन्हें, तो बस उन्हें पता चल गई। वो तो हर दिन रोज शाम हर चैनल पे मिल जाते हैं। आप जाओ लेकिन ना। जब वो हमें नहीं मिलते ना, जब बात आई कि वो आ रही है लड़की, तो वो नहीं आए, कह दिया कि नहीं है, आज उनका किसी और चैनल पे है। फिर किसी और चैनल पे पूछा, ये कह दिया आज किसी और पे है। तो ऐसे घुमाना तो इनका काम ही है, आपको पता। तो हम तो लाइव डिबेट में जुड़ना चाह रहे संबित पात्रा जी से, क्योंकि उनकी ट्रिलियन की जीरो भी खराब है, थोड़ी वे भी ठीक कर ले मैं जब आवे, क्योंकि आ जाते हैं बैठ जाते हैं बीजेपी के प्रवक्ता, चैनल वालों का टाइम खराब करते हैं, समय खराब करते हैं, जनता को मूर्ख बनाते हैं। तो कृपया करके जब भी आपसे मेरी मुलाकात होवे तो अच्छे से आना, बहुत समझदारी से। ये चिल्लाने से और मोटी मोटी आंखें घुमाने से कुछ नहीं होगा, मोदी कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोदी कह के आपको चेयरमैन बना दिया होगा तो वहाँ होशियारी दिखाइएगा, यहाँ नहीं दिखाइएगा। तो जब भी मौका मिला आपको देश की बेटी के साथ बैठने को, किसान परिवार की बेटी के साथ बैठने को, तो अच्छे से बैठिएगा। अच्छा, आप डिबेट देखती हैं? शाम की जो चैनल पे डिबेट चलती है और जो पत्रकार हमारे टाई लगाकर बैठते हैं स्टूडियो में, तो देखती हैं, सुनती हैं? बिल्कुल, देखिए मैं बिल्कुल 1-2 पत्रकार ऐसे मुझे लगे 10-20 जोड़ी टाई उनके घर भिजवा रखी हैं, या हमारे वो उनको काउंटर नहीं करते हैं। अच्छा। 10-20 जोड़ी उन्हें सूट पहरा रखे हैं, तो इसलिए वो पत्रकार जो है उनको काउंटर नहीं करते। काउंटर करने का ये मतलब नहीं होता कि आप सही को गलत करो, लेकिन जो गलत हो रहा है, गलत बोल रहे हो, उन्हें तो रोको। तो वे उवे वाले पत्रकार हैं। देखा नहीं आपने पत्रकारों की क्या हालत हो रही है? जब भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ, कुछ लोग ऐसे भी हैं इनके खिलाफ कुछ से कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन ये उनको कुछ नहीं कहेंगे, ना ईडी जांच भेजेंगे, ना IT, ना कुछ नहीं भेजेंगे, लेकिन जो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से सीधी बात बोले उनके घर 4 दिन पीछे भेज देंगे जांच पड़ताल। देखिए अभी भारत समाचार पे भेजी ब्रजेश मिश्रा जी की उनकी समस्त टीम को 36-37 घंटे बिठा कर क्या मिला? तो मैं तो नहीं कह रही ब्रजेश मिश्रा भैया तुम्हारे घर ज़्यादा क्या मिलेगा, 4-5 जोड़ी सूट मिले होंगे, 4-5 जोड़ी टाई मिली होंगी और खाने के बर्तन, क्योंकि हमें पता आप निष्पक्ष पत्रकार हो, आप दलाली खाने वाले पत्रकार नहीं हो। तो मैं सैल्यूट करती हूँ आपके हौसले को और जज्बे को। इन्हें यही मिलेगा, मुझे इतनी उम्मीद थी कि ज़रूर ऐसा ही कुछ मिलेगा, क्योंकि जो लोग बिके नहीं होते उनके घर मिलेगा क्या? यही तो मिलेगा, बाकी तो उनके पास उनकी मेहनत का है ना। पर वो ये भी तो कहते हैं ना कि इनको जो है हर चीज़ से मतलब नफरत की तरीके से देखते हैं, हर चीज़ पर सवाल ही खड़े करते हैं। कौन करते हैं सवाल खड़े? मतलब आप लोग जैसे। नहीं, हमने पहले तो नहीं करे, पहले करे जब आंदोलन, किसान आंदोलन चालू हुआ। जैसे मैं एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर हूँ, तो मैं अगर इनके खिलाफ बोलना चाहती मैं पहले भी बोल सकूँ थी, ठीक। उससे पहले CNRC भी हुआ, आंदोलन हुआ नहीं हुआ, 2018 में इसी बॉर्डर पे आंदोलन हुआ, लेकिन हम नहीं बोले। लेकिन जब इनमें अहंकार आ गया और जब इनमें किसानों को जो है अपने पैरों के रौंदने तक की सोच इनकी हो गई, तो फिर बोलना पड़ा। हम तो नहीं बोले पहले कभी भी। क्या कोई जानता था कि कौन अंतर्राष्ट्रीय शूटर पूनम पंडित है? कोई जाना हो? नहीं जानता। लेकिन अब इनकी नीति इतनी षड्यंत्रकारी हो गए, तो इसीलिए हमें आना पड़ा, और मैं चाहती हूँ देश की हर बेटी आए। एक वीडियो पर और हम बात कर लेते हैं, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। इन दिनों एक बच्चा है 6 या 8 साल का होगा, मोहित शर्मा वायरल। नहीं, मोहित शर्मा नहीं, मोहित शर्मा ही नाम है, छोटू का भी। हाँ, उसका नाम भी मोहित शर्मा ही है। तो वायरल हो रहा है, उसके बारे में आपके क्या विचार है? बहुत अच्छे आपके माता पिता ने संस्कार दिए, बहुत ज़्यादा अच्छे। और
अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देवें जो हमारे देश के प्रगति चल रही है, हमें उस पर सोचना चाहिए। तो अगर हम अपने बच्चों को इसी उम्र में बताएंगे तो वो आगे जाके हमारे देश का भविष्य होंगे। तो ऐसे बच्चे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे, ऐसे नहीं कि लिकड़े एसी में से। जो कहा जाता है कि इतने छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाना गलत है, राजनीति और ये ग्रोथ। देखो मैं ये जानना चाहूँ क्यों गलत है, क्यों गलत है? जब किसी के फादर म्यूजिशियन होते हैं, म्यूज़िक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो बच्चा मास्टर सलीम है, नूरान सिस्टर हैं, उनके फादर साहब जो है संगीत सिखाते थे, और भी बहुत सारे हैं। और ये आपका सन्नी हिंदुस्तानी है, बहुत मेहनत करके बच्चा पहुंचा हुआ है, इतने उसने जीता हुआ है। तो जब हम किसी चीज़ से जुड़े हैं तो वो बच्चा उस चीज़ को सीखता है, तो उसमें क्या गलत है? तो वो बच्चा देश के हालात देख रहा है तो उसको भी लग रहा है ना कि हाँ मुझे बोलना चाहिए। न जाने रहम दिल हो जावे सरकार का, क्या पता बच्चे की बात उनकी समझ में आ जाए। बड़ों ने समझा ली, बुजुर्गों ने समझा ली, जवानों ने समझा ली, युवाओं ने समझा ली, महिलाओं ने समझा ली, पत्रकारों ने समझा ली, ठीक, और जो एक्टर हैं उन्होंने समझा ली। तो न जाने बच्चे की बात समझ में आवे। इतनी बुद्धि वो बच्चा ले रहा है, क्या आप नहीं ले रहे? सीखो कुछ उससे। चलिए, बहुत शुक्रिया।